आज मुझे मेरे एक मित्र का फ़ोन आया। उसके मोहल्ले वालों ने उसकी पंचायत जोड़ दी और उस पर आरोप था कि भाई इसने इसकी एक लड़की को छेड़ा है। तो जिस लड़की को छेड़ा था तो उस पर आरोप लगा रही थी कि इसने मुझे गंदे कमेंट करे और मुझे छेड़ा और मुझे इस तरह की गलत बात कह रहा था यो। जबकि वो हमारा जो मित्र था वो बार बार कह रहा था पंचायत के लोगों से कि भाई देखो, मैंने इसे छेड़ा वेड़ा नहीं है, मुझे कुछ चीज़ गलत लगी इसकी और मैंने सिर्फ इसको समझाने का प्रयास करा। लेकिन ये उल्टा मुझ पे चढ़ गई, मुझे उल्टा सीधा कहने लगी। तो पंचायत वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि भाई लेडीज़ जो है ना, लेडीज़ों को मिला हुआ पूरा अधिकार कि भैया किसी को भी कह दो कुछ भी और तुम्हारी बात जो है सर्वोपरि मानी जाएगी। और जो बेचारा जेंट्स है वो तो उल्लू का पट्टा है, उसे तो कोई भी रगड़ लो। और लेडीज़ के मामले में आजकल ऐसा होता ही है कि भाई जो सच बोल रही है लेडीज़ झूठ नहीं बोल सकती, है ना। अब वो बार बार कह रहा कि भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इसको समझाने का प्रयास करा, लेकिन गलती मेरी नहीं है। कोई नहीं मानने को तैयार उसकी बात। और वो बेचारा हमारा मित्र ये सोच रहा था कि अरे यार, अब मैं सच बात बोल दूंगा तो लड़की का किसी की बहू बेटी का मामला है तो नहीं बोलनी चाहिए। वो बेचारा अपने ऊपर ही सहन कर रहा था, औरों के ताने भी, औरों की गालियाँ भी, है ना, सब कुछ सहन कर रहा था खड़ा होकर। बस किस लिए? इसलिए अपनी इज्जत भी उतरवा रहा था, इसलिए कि यार किसी की बहू बेटी का मामला है, छोड़ो कोई बात नहीं, दो चार बात लोग कह रहे, कहने दो कोई बात नहीं। लेकिन जब हद होगी ना, लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, भाई तू एक नंबर का पागल है, तू बेकार है साले, तूने क्यों छेड़ाए हो, और जो है मतलब उल्टी सीधी बात कहने लगे। और उस लड़की से कहा फिर कि भाई तू बता क्या चाह रहा है, मुझको इसे जेल भेजो, इसकी रिपोर्ट करना चाहती हूँ। अब जब ज़्यादा हो गया, पंचों ने कहा कि भाई चलो ठीक है, एक काम कर लल्ली, तू इसके जो है ना 3-4 चप्पल मार दे अपने हाथ से। अब ये बात सुन के हमारा मित्र जो है बौखला गया। उसने कहा भाई पंचो सुनो, अब तक तो मैं चुप था, ये चप्पल ऐसे कैसे मार देगी, गलत इसने करा या मैंने करा, इस बात का तस्तिया आज ही होगा। एक काम करो, अगर मैं गलत हूँ ना तो मुझे पकड़ के बांध के पंचायत में, और जिसका जो इलाज होता हो मेरा, जितना भी तुम कर सकते हो उतना कर लियो, लेकिन एक चीज़ मेरे कहने से कर लो। कि बताओ भाई क्या करना? कि इस लड़की के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवा लो, और अगर उसमें कुछ नहीं निकला तो मुझे तुम जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर होगी। अब ये जो बात जैसे आई तो कुछ पंचायत में लोग बैठे थे समझदार, उन्होंने कहा भाई चलो बात तो ठीक है, निकलवा लो। और जो वो लड़की थी वो तुरंत घबरा गई, इधर उधर को बगले झपकने लगी वो कि मतलब हम क्यों निकलवाएं कॉल डिटेल, हमारा क्या मतलब है, और हम अपनी पर्सनल कॉल को क्यों किसी को बताएं। अब थोड़ा सा डाउट हो गया लोगों को फिर कि भाई लड़की भी कुछ ना कुछ छिपा रही है। तो उसका एक भाई था लड़की का, समझदार था, उसने अपने बाप से कहा कि पापा अभी कुछ नहीं कहते इस लड़के को, और जो है इसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, कई बार हो जाता है गलती में। उस लड़की की कॉल डिटेल निकलवाई गई, और भाई साहब कॉल डिटेल में दूध का दूध और दही का दही, और एक एक चीज़ की बात का पता चल गया कि कौन सी बात और कब हुई, ठीक है। और उस आदमी का पता चल गया कि जिससे वो बात करती थी, रात भर, मतलब 4-4 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग उसकी निकली, एक एक दिन में कम से कम 20-20, 25-25 कॉल एक नंबर पर जारी, जो उस लड़की का थोड़ा सा दूर रहता था, 10-5 घर छोड़ के ही, उसका जो प्रेमी था जो भी होगा मतलब, तो उससे बात करती थी। सारा केस बदल गया, सारा कुछ चेंज हो गया। उस आदमी से जो आरोप जिस पर लगाए जा रहे थे कि जिसने मुझे छेड़ा जी, इसने मुझे जो हरेसमेंट करा है, और मतलब मुझे ऐसा कह रहा था वो कह रहा था, मतलब जो सती सावित्री बन रही थी पूरी तरीके से, उसके घर वालों ने अगले दिन उसके घर जाके उस आदमी से माफ़ी मांगी कि भाई हमें माफ़ कर दे, हमें पता चल गया सच्चाई का, तू गलत नहीं था। तो इस बात से हमें ये सीख लेना चाहिए कि भाई अगर कोई कुछ कह रहा ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही है ना। अगर किसी के प्रति कुछ कह रहा, मेरे प्रति अगर कोई कुछ कह रहा तो मुझे समझ लेना चाहिए कि यार अगर सही है तो मैं उस बात का जो है भाई वहीं पे समाधान कर लूँ कि हाँ मेरी गलती है और मैं इस गलती का सुधार करूँगा, और ये मेरा हक भी है, मैं माफ़ी भी मांग लूँगा अगर मेरी गलती है। एक तरफ से साली गलती भी लोग कर रहे हैं और ऊपर से मतलब सती सावित्री भी बन रहे हैं, है ना, और मतलब सच का पुलिंदा बिल्कुल है जी। हमें कौन कह सकता है, हम तो बड़े सम्मानित आदमी है, हम तो मतलब बड़े समझदार पढ़े लिखे और सब कुछ है, हम तो, हमें को हम कैसे गलत कर सकते हैं। पर लेकिन भाई आंखों से पट्टी हटाओ थोड़ी देर को। अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत हो रही है ना तो किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरा तस्दीक कर ली जाए ना कि भाई ये जो बोल रहा है आदमी ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसकी थोड़ी सी तस्दीक कर ली जाए तो मेरा यकीन है कि 90% जो है ना वे मामले ऐसे ही निकलेंगे। तो किसी को भी फंसाने से पहले या किसी को भी कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए यार, गलती को गलती मान लेना चाहिए। और अगर कोई किसी की बात से सुन करके चुप है ना तो वो चुप इसलिए नहीं है कि उसे डर है या उसे कोई भय है आपका, या वो कुछ कर नहीं सकता,
वो कर सकता है। जैसा इस केस में हुआ, हमारे मित्र ने बेचारे ने सबकी गाली भी खाई, ताने भी सुने, लेकिन वो चुप था। कब तक? जब तक कि बात दायरे के अंदर थी। और जैसे ही बात दायरे के बाहर गई कि भाई तू अपने हाथ से जो है इसके 3-4 चप्पल मार दे, फिर क्या था? फिर भाई अपने सम्मान तो सबको प्रिय है, उसने फिर बात को जो है खोल दिया, जो वो नहीं चाह रहा था। तो इसलिए बिना मतलब की बकवास करने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि भाई सच्चाई क्या है, ये बात क्यों उठी। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जहाँ आग होगी ना, आग, धुआं वहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। आग चाहे अब कम हो या ज़्यादा हो, तो सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। वो हो सकता है कि किसी के परिवार को टूटने से बचाना चाहता हो, वो नहीं चाहता हो कि भाई इसके बच्चे वीरान हो जाए, इसका परिवार टूट जाए, इनमें कलेश हो जाए बिना मतलब का, तो वो नहीं चाहता है। और वो चुप है सिर्फ इसके ही करके, वरना उसे कोई और टेंशन नहीं है। कभी किसी के दिमाग में गलतफहमी हो भाई, तो अगर मेरे बारे में भी कोई गलत कह रहा है तो मुझे उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। और इसमें कोई छोटी बात नहीं है। अपनी गलती को गलती मानना बहुत बड़ी बात है। ये बड़े पावरफुल लोगों का काम है, बड़े ताकतवर लोगों का काम है। और जो अपनी गलती को गलती नहीं मानता ना, उनसे कमज़ोर व्यक्ति नहीं है धरती पे। तो भाई ये जो चल रहा है ना आजकल का मामला, हर जगह चल रहा है, तो एक बार तस्दीक कर लेनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। आप लोगों का क्या इसमें विचार है? ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि भाई देखो, लेडीज़ की सब लोग मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं उसकी कि हाँ भाई ये सच बोल रही है। साला जेंट्स का कहीं भी नहीं है रुतबा, तो जेंट्स को बिना मतलब कोई ना फंसाया जाए, इसलिए ये चीज़ें हो जानी चाहिए, अपनी तस्दीक कर लेनी चाहिए। बिना मतलब किसी की इज्जत पे अगर हमला करोगे ना, तो वो व्यक्ति आप पे इस तरीके का पोल खोलने के बाद में फिर मानहानि का दावा भी कर सकता है ना। और फिर भागते फिरोगे, फिर इज्जत बचाने के लिए मजबूर हो जाओगे। आज अगर कोई चुप है तो इसका मतलब वो गलत नहीं है, वो नहीं चाहता कि किसी के परिवार में बिना वजह का कलेश हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि ये बात ना समझ में आ गई होगी बहुत सारे लोगों के। और मेरे मित्र ने ये बात मतलब मुझसे शेयर की, और मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए ताकि और भी 2-4 लोगों की आंखें खुलें। तो मुझे अच्छा टॉपिक लगा और मैंने बना दिया। बाकी आप बताओ कि ये सही टॉपिक था या गलत था। धन्यवाद।